ओहो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोटिफाई बिल्ला और स्वागत है आपका और एक अमेजिंग सी न्यूज और अपडेट्स वाली वीडियो में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है एक शॉकिंग इंसिडेंट से। तो दोस्तों आज इंडियन एक्टर मुकुल देव इनका स्वर्गवास हो गया है। अब यह वही मुकुल है जो सन ऑफ सरदार, जय हो जैसे न जाने कितने फिल्मों में रोल कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि यह कई दिनों से आईसीयू में बीमारी से लड़ रहे थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है लखनऊ के एक सीबीआई ऑफिसर से। तो दरअसल 1993 में लखनऊ के सीबीआई ऑफिसर ने रेलवे में हो रहे स्कैम को एक्सपोज किया था, जिसमें रेलवे के एक एम्प्लॉय की नौकरी गई थी। अब उस एम्प्लॉय ने इतने सालों के बाद सीबीआई ऑफिसर से बदला लेने की ठान ली। और दोस्तों उस रेलवे के एम्प्लॉय ने रामायण और महाभारत स्टाइल में उसका बदला लिया है। तो दरअसल उस रेलवे एम्प्लॉय ने उस सीबीआई ऑफिसर को उसके ऑफिस के सामने तीर से मार दिया और उसका वह तीर उस ऑफिसर के सीने पर लगा, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती है। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई लगे रहे तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में क्या माइंडसेट हो गया है लोगों का। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है तुषार कपूर की तरफ से। तो दरअसल तुषार कपूर जो जितेंद्र के पुत्र है, उन्होंने उनके दिल की बात आज बयां की है। तो दरअसल तुषार कपूर का कहना है कि मुझे लोग अक्सर अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ट्रोल करते रहते हैं और उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि स्टार किड्स को आसानी से स्टार्ट मिल जाता है, पर यह कोई नहीं देखता कि उन्हें पूरी लाइफ टारगेट किया जाता है और क्या क्या फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है एक इंडिया के रिटायर्ड इंजीनियर से। तो दरअसल इंडिया के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने एमिरेट्स लॉटरी पर एक रैंडम नंबर टाइप किया और दोस्तों हाथ जोड़ आंख बंद कर दी और जैसे आंख खोली वैसे ही वो लॉटरी जीत गया। और दोस्तों यह लॉटरी बाबूराव वाली लॉटरी नहीं है। 5,000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है। आप भी 5,000। यह पूरे 230 करोड़ की लॉटरी है जो काफी बड़ी है इंडिया में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है टेक बर्नर की तरफ से। तो दोस्तों क्या टेक बर्नर और मिस्टर बीस्ट कोलैब करने वाले हैं। तो दरअसल टेक बर्नर मिस्टर बीस्ट के सेट पर दिखे हैं, जहां उन्होंने कई मिस्टर बीस्ट के राज हम इंडियन ऑडियंस को बताए हैं, जैसे वीडियो में दिखाए गए पैसे कैसे बनते हैं, जीतने वाला बंदा कैसे चिल्लाता है, एक्सेट्रा। आ चुके हैं मिस्टर बीस्ट के स्टूडियो के अंदर। एक्चुअली आपको अगर ना बताओ कि भाई मिस्टर बीस्ट कैसे भाई मिलियंस में सारे नोट, ये भाई प्रिंटर है, यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। ये दोस्तों एक डबिंग, This is a giant soundproof room. Watch. जो कंटेस्टेंट होता है ना, जो बहुत सारे पैसे जीत जाता है, वो फिर खुशी के मारे उसको चिल्लाना होता है, भाई किस रूम में आगे चिल्लाए, तो यहाँ आता है मैं अमीर बन चिल्लाऊं 500,000 मिलियन। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है फनी रिपोर्टर की तरफ से। दरअसल आजकल वो कन्नड़ लैंग्वेज वाला ट्रेंड तो आपको पता ही होगा, इसके कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे सोनू निगम का मामला। मुझे क्यों तोड़ा? तो अभी रिसेंटली कर्नाटक की महिला नेता रोड पर लगने वाले हर साइन बोर्ड को इंग्लिश से रिप्लेस कर कन्नड़ में लिखने की मांग कर रही है। और उसी वक्त एक रिपोर्टर बोलता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज इतनी पसंद है तो ये हाथ पर टैटू क्यों इंग्लिश में लिखवाए, इसे भी कन्नड़ में करवाते। उस पर वो नेता हड़बड़ा गई। अब नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है इंडियन जीडीपी की तरफ से। तो क्या इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो दरअसल इंडिया जापान को पीछे छोड़ते हुए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। बट इतनी भी खुश होने की जरूरत नहीं है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी रियलिटी क्या है वह अर्पित शर्मा इनके मुंह से सुन लो। इंडिया जापान को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अभी कुछ ही दिनों में आपके व्हाट्सएप पर ये मैसेज लगातार फॉरवर्ड किया जाएगा। आप सोचोगे वाह कितनी बढ़िया बात है, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त ना अपनी जेब में एक बार हाथ डाले ना, सारा सीना वापस नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। इंडिया की जीडीपी 2025 में 4.187 ट्रिलियन है और जापान की 4.186 ट्रिलियन, मतलब इंडिया जापान से स्लाइटली आगे। पर ध्यान रखो, जीडीपी इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट। ये पूरी कहानी नहीं है। मेन इंडिकेटर होता है पर कैपिटा जीडीपी, यानी एक देश में एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमा पा रहा है। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी है $2,880। गेस करो जापान की कितनी होगी। 5,000, 6,000, 33,960 डॉलर्स, मतलब कि एक जापानीज सिटीजन एक इंडियन सिटीजन से ऑलमोस्ट 12 गुना ज्यादा कमाता है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है परेश रावल की तरफ से। तो आप सभी को पता ही होगा कि हेरा फेरी 3 से परेश रावल यानी बाबू भैया इन्होंने एग्जिट ले लिया था। अब उनका कहना था कि उन्होंने इस रोल के बदले में मेकर से अराउंड 25 करोड़ चार्ज किया था, जिसके बाद मेकर्स ने ये रिजेक्ट कर दिया। उस वजह से परेश रावल इस मूवी के बाहर हो गए। अब इसी चीज पर अक्षय कुमार इनकी जान पर आ गई और इन्होंने परेश रावल पर लीगल केस कर दिया, जिस पर परेश रावल ने आज कहा है मेरे लॉयर ने अमित नाइक ने
मेरा मूवी के बाहर निकलने का रीजन शेयर किया है और क्यों ये डिसीजन सही है वो भी बताया है। अब मेकर्स को मुझे एक ही कहना है कि यार दे देते 25 करोड़ परेश रावल को, क्योंकि कुछ जगहों पर तो 27 करोड़ देकर भी लोग परफॉर्मेंस नहीं देते। ये तो बाबू भैया थे, पिक्चर तो हिट होने ही वाली थी ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई है। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चलता हूँ, धन्यवाद।